आप तमाम यहाँ जो मीडिया कर्मी आए हुए हैं, आप सभी चैनल के माध्यम से आप सभी के जो जितने भी दर्शक हैं सबों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। और ये जो नौकरी दो पलायन रोको यात्रा है, उस पद यात्रा में सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज जो यह प्रेस वार्ता रखा गया है यूथ कांग्रेस के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी बेगूसराय पधार रहे हैं। उनका आगमन होने जा रहा है। जिस तरह से युवा नेता कन्हैया जी पूरे बिहार में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकाल रहे हैं, वह पदयात्रा बेगूसराय आ गई है और उस पदयात्रा में शिरकत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं। उनके स्वागत बात को लेकर के पूरे जिला में खुशी का लहर दौड़ रहा है, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं। भारत के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं। जनता में एक हर्ष का माहौल है, उत्साह का माहौल है। हम तमाम जिलावासियों से आह्वान करना चाहेंगे, जो जिला की प्रमुख मांग है, सभी हम लोग अपने अपने मांग को उनके समक्ष रखेंगे और वह मांग लोकसभा में उठेगा। और बेगूसराय का, क्योंकि बेगूसराय में इतना औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन बेगूसराय को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा आज तक नहीं मिला है। चाहे वह दिनकर विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होने की बात हो, क्योंकि पलायन रोको और नौकरी दो। पलायन तभी रुकेगा जब बिहार में नौकरी की बात होगी, जब बेगूसराय में बिहार में नौकरी की व्यवस्था होगी, फैक्ट्री की व्यवस्था होगी। तो डोमिसाइल नीति लागू होगा बिहार में, दिनकर विश्वविद्यालय लागू हो, हमारा जमंगलागढ़। आप सर बीच में मैं रोकना चाहूँगा। दिनकर विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो परमंडल बने, तभी तो दिनकर विश्वविद्यालय की आप मांग कर रहे हैं। परमंडल बनेगा, आप परमंडल की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कहावत सुने, बिना परमंडल हाँ, बने हुए विश्वविद्यालय हो सकता है। चूँकि डीआईजी ऑफिस कहता है परमंडल में रहना चाहिए, बेगूसराय में है, बेगूसराय में है ना। इसलिए एक कहावत आप सुनेंगे, कहने के मोन भेल तो आँख में गड़ल खुट्टी। अगर नहीं करना है तो हम कह देंगे कि परमंडल का दर्जा दे दो। आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो दे नहीं रहे हैं, कम से कम बेगूसराय परमंडल को दर्जा दे दो। इसमें क्या दिक्कत है? अगर बेगूसराय में परमंडल बन जाने से बेगूसराय का विकास होगा, यह तो और खुशी की बात है। तो गांधी की यात्रा को लेकर के क्या कुछ अपील रहेगा? राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के जिला वासियों से अपील रहेगा, आप लोग आइए। गरीबों के नेता, शोषित के नेता, पीड़ित के नेता, दलित के नेता, वांछित के नेता, युवाओं के हित का बात करने वाला नेता, हम सबों के रहनुमा आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और यह जो हमारे मुद्दा है, बेगूसराय का जो प्रमुख मुद्दा है, वह सब मुद्दा को लेकर के हम लोग राहुल गांधी जी से मिलेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यही जिलावासियों से मेरा आह्वान है कि जितना हो आप लोग, खुशी का माहौल है, इस खुशी के माहौल में आइए और कदम से कदम राहुल जी के साथ मिलाइए। यात्रा में क्या मीडिया को अनुमति रहेगा राहुल गांधी से बात करने का, या किसी भी उनका रखा जाएगा? नहीं, जितने भी मीडिया है सबके अलाव रहेगा। राहुल जी से बात करने का, देखने का, उनके साथ चलने का सबके अलाव, चूँकि राहुल जी सबों के नेता है। मीडिया उनका हो ना हो, वो मीडिया को भी अपना ही मानते हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी बेगूसराय में? यात्रा उनका जो ये हवाई अड्डा है, उला हवाई अड्डा, वहाँ वो उतरेंगे और ITI कॉलेज जो है वहाँ से पदयात्रा शुरू होगा। उसी दरमियान राहुल जी बीच में कहीं शामिल हो जाएंगे और वहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। 0 माइल दिनकर जी की गोलंबर पर जा करके दिनकर जी को प्रणाम करेंगे, मल्यार्पण करेंगे। यही सब अभी प्रमुख कार्यक्रम है। और हमारे साथ प्रदेश के नेता, दिल्ली के नेता सभी मौजूद रहेंगे। कन्हैया जी उनके साथ कदम से कदम बढ़ाएंगे। तमाम जो दर्शक होगा, महिला होगा, युवा होगा, बुजुर्ग होंगे, सभी उनके साथ एक कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। एक और जहाँ पे कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि ये जो यात्रा है वो कॉपीराइट है मेरा, क्या करेंगे?
प्रशांत किशोर जी का हम लोग कॉपीराइट करेंगे? प्रशांत किशोर जी तो अभी बच्चा है, उनका कब जन्म हुआ है? इस देश में अगर सबसे कोई पुराना पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये प्रशांत जी कहाँ? ये तो नया नया अभी जन्म लिए, उछल कूद करेंगे, कोई यहाँ बेंगे। वो कह रहे हैं कि जो है हम ही पद यात्रा की शुरुआत किए थे, तब जो है ये पद यात्रा कर रहे हैं। वो पद यात्रा अब क्या कर रहे हैं, उनका पद यात्रा हम नहीं जानते हैं। अभी पूरा विश्व जान रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाला है, कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, उस पद यात्रा की हम लोग बात कर रहे हैं। उस जो भारत को जोड़ने की बात हो रही है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और जो भी कॉपीराइट की बात करते हैं, वो आदरणीय राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से की कॉपीराइट कर रहे हैं। हम लोग किसी का कॉपीराइट नहीं करते हैं। कांग्रेस के द्वारा लगातार पदयात्रा जो निकाला जा रहा है बिहार में खास करके, और विधानसभा चुनाव भी आने वाली, क्या लग रहा है कि इस पदयात्रा से फिर से कांग्रेस को एक मजबूत कांग्रेस बन पाएगी? देखिए, कांग्रेस मजबूत ही है। कांग्रेस को थोड़ा कड़ा स्टैंड, कांग्रेस जो है ना दयालु पार्टी है, वो जिसको साथ लेकर चलती है तो उसको साथ निभाने का काम करती है। लेकिन जो साथ में रहते हैं वही कांग्रेस के साथ धोखेबाजी करते हैं, गद्दारी करते हैं। कांग्रेस तो शुरू से ही मान लीजिए मर्यादा धर्म पालन की है। पदयात्रा कहने का मतलब है कांग्रेस चाहती है कि आम आवाम से जिस तरह से पार्टी को पहले लगाव था युवाओं से, महिलाओं से, आम आवाम से, सभी पार्टी हम लोग जाएंगे, घर घर तक जाएंगे, पंचायत जाएंगे, वार्ड जाएंगे। इसी को लेकर के ये पदयात्रा हो रही है, लोगों से लोगों की जोड़ने की पदयात्रा हो रही है जी। क्या बिहार में क्या मुख्यमंत्री के रूप में कौन आएंगे महागठबंधन से? अब महागठबंधन की हम बात नहीं करते हैं, चूँकि जब सीट का बंटवारा होगा, जो जिसका जितना सीट जीतेगा उसका मुख्यमंत्री होगा। अभी जो बिहार में है परिस्थिति का मुख्यमंत्री वैसा तो नहीं होगा। जिसको माहौल बनेगा, जिसको जनता चाहेगी, जनता का मुख्यमंत्री होगा। हम लोग बिहार के आज देख लीजिए, एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री बाबू हुए। श्री बाबू जिस तरह से श्री बाबू बिहार केसरी प्रथम मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बेगूसराय को सराहा, उन्होंने बेगूसराय को सब कुछ दिया, लेकिन आज उनकी जो है वो भी उपेक्षित हैं। नचनिया को, गाने वाले को, सबको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन सम्मान नेता श्री बाबू को भारत रत्न नहीं मिला है। बहुत ही दुखद विषय है। और हम भारत के युवाओं से, नौजवानों से, सरकार से, आने वाले सरकार से और जाने वाले सरकार से सभी से अपील करेंगे कि हमारे नेता श्री बाबू को भारत रत्न देकर बेगूसराय और बिहार को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम दर्शकों, तमाम युवाओं से, यूथ से पदयात्रा को लेकर? यह जो पदयात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा नहीं है। जो बेरोजगार हैं उनकी पदयात्रा है, जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं उनकी पदयात्रा है, जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं उनकी पदयात्रा है, जिनको 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुआ वो नहीं हुआ उनकी पदयात्रा है, जिनको खाता में 15 लाख रुपया भेजने की बात हुआ वो रुपया नहीं मिला है उनकी पदयात्रा है, जिनका पेंडिंग बहाली है और अभी तक ये बहाली पूरा नहीं हुआ है उनकी पदयात्रा है, जो अग्निवीर 4 साल के लिए किया गया है, जो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, युवा परेशान है, ये उसकी पदयात्रा है, जो छात्रों पर लाठी बरसाया गया है, परीक्षा में घोटाला किया जाता है, धांधली किया जाता है, उन सब का ये पदयात्रा है। ये आम जनमानस की पदयात्रा है। और इस पदयात्रा के आगे मुहिम को लेकर के हमारे नेता कन्हैया कुमार आगे बढ़े हैं, हमारे सम्मान नेता राहुल गांधी जी आगे बढ़े हैं। आने वाला समय कांग्रेस का होगा, चाहे वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री की बात हो या प्रधानमंत्री का बात हो, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, बब्बर शेर हैं, राहुल कुमार, और हम यूथ अध्यक्ष हैं। हम ये इतना आपको ऐलान करते हैं, हम लोग कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, मरते दम तक लड़ेंगे।